उतार दो पर को वहाँ तक। भैया रुको रुको, दे दो हम तब पास हो दे। संजय भी पास हो गया। मैं भी मेरा मेला नंबर, ये ना मेरा, ये मेला। अरे मेला मेला का मेरा नंबर तो ठंडे तो पिताजी मेरे बड़े खुश होंगे। वो मुझे स्कूल में नहीं भेज रहे, वहाँ कॉलेज में। हाँ तो पास ही उड़ी स्कूल तो नाम लती का तो पढ़ा ही नहीं था कभी। हाँ इंद्रपाल भी फेल हो गया, बस सारे फेल हो कर। तो एक बात मेरा कहाँ है झूला? ओए परविंदर का देखो, परविंदर। हाँ यूला भैया मेरा नंबर जल्दी ढूंढना भाई। अरे इसका भी तो देख लो। अरे पास हो जाएगा। मेरा भी देखो। हाँ अभी देख रहे। आज तलवाज माता टमाटो। ओ भाई ये तो टमाटा हाथ लाया। तो तुम दापान तो मंदवाया वरना दापान है। हाँ हिंदुस्तान में तो नहीं थी तत्मा दापान तो मंदवाया तुमने। इस तत्व में थी ताजे तो बहुत है। ता ताजे है इसमें ऊन तमते है। ता तमते है देत ले देत मतलब बिन मतलब। वो हाँ चलो पेन भैया आओ चल ले तब। चलो चलो मम्मी पापा तो बताएंगे फिर चल जाएंगे। आओ भैया ना मैं पीछे पीछे चलूँगा, मुझे पीछे चलने की आदत है। रामू जी मालिक। जरा केड़े हाथ से मालिश कर। जी हाँ क्या बात है बेटा? नमस्ते। कल मेरे एडमिशन की आखिरी तारीख है, मुझे एडमिशन करवाना है, शहर जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे बेटा हिसाब किताब लेके तो पढ़ लिया है, और ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगा? लेकिन पिताजी मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे आप क्यों रोक रहे हैं? अरे पढ़ लिख कर तो नौकरी करना चाहता है ना बेटा। एक बात कान खोल कर सुन ले, नौकरी के 9 काम और 10वां हाँ जी। मैं तुझे किसी का गुलाम नहीं बनाना चाहता, चल जाकर काम कर अपना। अरे बस रुक जा तू भी कि सरदन मालिश करता रहेगा। जा जाकर गाड़ी को तैयार कर। जी मालिक। मुझे पास के गांव की पंचायत में जाना है। सरपंच जी हमारे गांव के रास्ते बहुत खराब हैं, आप उन्हें ठीक करवाइए, ध्यान दीजिए कुछ। भाई इस बार जितना भी पैसा आएगा इस योजना में सब आपके ही गांव में गली और नाली सब पक्की कर दी जाएगी, और कोई नया काम नहीं करना इस बार। संजय संजय पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया? रामू रामू ये मालकिन। रामू संजय कहाँ है? संजय तो बाहर बैठा है जी। संजय बेटा यहाँ इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बात है? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बैठा हूँ। कुछ बात तो जरूर है, चल बता मुझे क्या बात है जो तू इतना उदास है? माँ कल मेरे एडमिशन की आखिरी तारीख है, और मैं पिताजी से 3 बार कह चुका हूँ कि मेरा एडमिशन करा दो, लेकिन वो मेरी खुशियों का गला घोंट रहे हैं। बस इतनी सी बात की वजह से तू मुंह लटकाए बैठा है? चल मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी, चल मेरे साथ खाना खाकर और खेत में नौकरों के पास चला जा। माँ जल्दी से खाना लेकर आओ भाई, बहुत तेज भूख लगी है। अभी लेकर आई। मिल गई आपको गांव के निपटारों से फुर्सत? अरे हमें तो फुर्सत ही फुर्सत है भगवान, पर लगता तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है भगवान के अलावा किसी और से बात करने का। सुबह उठकर तू चली जाती है मंदिर में, 2 घंटे में वापस आती है। 2 घंटे पूजा करने से भगवान खुश नहीं होता। जी आपके पास तो टाइम नहीं है मंदिर जाने का, मैं जाती हूँ, उस पर भी आप नाराज होते हो। ये बात भगवान को बुरी लगती है,
भगवान का नाम जितना लिया जाए उतना ही कम है। अरे ये सब तो ठीक है, पर इतनी देर तक तो भगवान से क्या मांगती है? मैं भगवान से क्या मांगती हूँ? मैं भगवान से आपकी लंबी उम्र और बेटे के लिए अच्छी सी बहू मांगती हूँ। बहू, और वो भी भगवान से? अरे भगवान बेचारा खुद आंखें बंद करके बैठा है मंदिर में, वो तेरे बेटे के लिए बहू कहाँ से ढूंढेगा? बेटे को कैसी बहू चाहिए हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप जानते हैं तो रिश्ता ले क्यों नहीं लेते? अरे कोई ढंग का रिश्ता है तभी तो लूँ ना। रोज एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है, पता नहीं आपको कैसा रिश्ता चाहिए। अरे ये सब के सब उठाए गिरे रिश्ते आ रहे हैं, और एक बात तू अच्छी तरह जानती है कि रिश्ते नाते हमेशा बराबर वालों से अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मेरा इरादा अभी 2 साल उसकी शादी करने का नहीं है। 2 साल उसकी शादी करने का इरादा नहीं है तो 2 साल उसको पढ़ने दो, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। मुझे पता था तू उसकी सिफारिश जरूर करेगी। अरे तुम माँ पूत दोनों पढ़ने लिखने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी अधूरी है। अधूरा काम हमेशा अधूरा होता है। कम से कम उसे बीए तो पास कर लेने दो। अरे भगवान तू जा, मेरा मूड खराब मत कर। जब एक बार कह दिया नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। हम गांव के लोग इसीलिए तो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में छुड़वाकर उन्हें खेतीबाड़ी के काम में लगा देते हैं। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ स्कूल कॉलेजों में आजकल कैसी पढ़ाई होती है। आवारागर्दी होती है और कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता। संजय को आगे पढ़ाना है, फिर गैर जगह थोड़ी जा रहा है, अपने मामा के यहाँ शहर ही तो जा रहा है। अरे चल ठीक है पढ़ा ले। हम भी देखेंगे जिस दिन तेरा लाडला इंजीनियर की डिग्री लेके आवेगा। बापू, अरे बापू, क्या है? इतना अच्छी था ना? क्या पता से? पास हो जाना? तू पास होएगा? हाँ। जा तू पास। अरे पास हो जाना। बापू एक बात बताऊँ, 30 दे दे। हो गया हो? पक्की दे दे? मैं सुन तो मैं ख्याल जाऊँ पर हम जाएगा तो क्या बात का तेरा बाप करेगा? लेकिन लोग कितने बन रहे हैं तो कन्या कर रहा मैं ही करो जाऊंगा सारी उम्र। चले मैं ख्याल जाऊँ देख थाले आज ही डाले में जानते जो जा रहा सुन सकता मेरी मां नु कहती अद्वित्य पद लिखते डॉक्टर बनी है। अब तोतलोता अब दंदोता इलाज करे चलिए। तेरी माँ भी पागल क्या तू भी पागल है? जो बनेगा डॉक्टर। अरे मैं पलंगम्मा देख लो अपने पलंगम्मा जो बनेगा डॉक्टर। मैं पलंगम्मा मदम्मा देख संजय बेटा। हाँ बेटा चलो पहले मंदिर चलते हैं, बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना। बाबा जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं उसकी हर तमन्ना पूरी होती है। ठीक है मैम, चलो। अरे भगवान, अरे चलो आज हम भी मंदिर चलते हैं। अरे जरा हम भी तो देखें कि बाबा के चरणों में ऐसी क्या चीज है जो सारा इलाका उनके चरणों में पड़ा रहता है। देखो जी, आप वहाँ जाकर कोई गलत बात नहीं कहोगे। अरे ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। सुखी जहांगीर अगाधा जिनी हरि शरण काल धर्म नहीं व्यापही रघुपति। सरपंच जी, मुझे इसके भविष्य के बारे में क्या चिंता करते हैं? क्या बताएं बाबा जी, औलाद भगवान ने ऐसी चीज बनाई है जिसके बारे में हर माँ बाप को सोचना पड़ता है। कुछ बताएं इसके भविष्य के बारे में। देखिए, ये बालक बहुत होनहार बालक है। विद्या तो इसके भाग्य में संपूर्ण है। इसे न तो किसी के रुपए पैसे से ज्यादा लगाव रहेगा, संगीत भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। अरे ये सब तो ठीक है बाबा जी, हमें इसके शादी ब्याह के बारे में बताएं। हमें इसकी शादी की बहुत चिंता रहती है। सरपंच साहब, बच्चे की शादी के लिए उम्र ही कहाँ हुई है? अरे बच्चों के जवान होने पर शादी की चिंता तो रहती है बाबा जी। हाँ, ये बात तो सत्य है। लोग सुनो बम। सरपंच जी,
उत्तर दिशा के अंदर एक गांव है। उस गांव के अंदर एक गरीब लकड़हारा रहता है। उसकी लड़की है, उसका नाम ममता है। उसके साथ इसका विवाह होगा। हे बाबा, सबके बेटों की शादियां अच्छे घराने में कराने का आशीर्वाद दिया है तूने, और जब मेरे बेटे का नंबर आया तो एक गरीब घराने की लड़की के साथ शादी करने का आशीर्वाद दिया तूने। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वही होता है जो शिव चाहता है, वही होता आया है जो ईश्वर चाहता है। जो मेरी विद्या ने बतलाया सरपंच जी, मैंने आपको बतला दिया। अरे कुछ नहीं दिखाई दिया तुम्हें, कुछ नहीं जानते तुम ढोंगी हो। इन सीधे साधे गांव वालों का बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हो तुम। तुम्हारी ये बात कभी पूरी नहीं होगी। शिव ही जानता है कि मैंने जो कुछ बतलाया है वो सत्य बतलाया है, अपने पास से कुछ नहीं बतलाया। अरे उस भोले को हमारे लिए अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि भोला फैसला बदल ले, लेकिन आप शांत रहिए। अरे चल यार, बड़ी यही बाबा का आशीर्वाद लेने वाली। तुमने मंदिर में बाबा को बुरा भला क्यों कहा? क्या जरूरत थी इतना गुस्सा दिखाने की? तो क्या मैं भी तेरी तरह आरती उतारता उसकी? तूने सुना नहीं उसने हमारे बेटे के बारे में क्या क्या कहा? हमने आपको पहले ही मना किया था मंदिर जाने से। सबके साथ आंख बुला होकर बात करती हो, किसी के साथ ढंग से बात भी कर लिया करो। उस पापा ने पहले ही मूड खराब कर रखा है मेरा, तू और मूड खराब मत कर। जा अपने लाडले को शहर ले जाकर तारा करवा दे इसका। चल बेटा, तैयारी कर मामा के यहाँ चलते हैं। माँ, तुम सड़क तक चलो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलके आता हूँ। बेटा जल्दी आना, गाड़ी का टाइम हो गया। ठीक है माँ। रामू, तुम जाओ माँ को सड़क तक छोड़ आओ। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? लो आ जा, चलो। अरे यार अंदर कहाँ है? हम तो इंतजार में तब तक चले। अरे यार, बड़ी मुश्किल से मानने पिताजी। तुम लोगों के पिताजी मानने या नहीं? अरे कहाँ मानने? ये दांत के दो बड़े बुढ़े हैं ना, ऐसे दुनिया पहुंची तांड पे थूला जब फोतने वाली मैंने पर यही दूल्हे फुलवाओं दे, अपने आप यही फोलते बन गए, इनके बुढ़े मल गए। पर बस हमें तो भाई बस परेशान हो गए इनसे। तो मैं तो चल रहा भाई। यार संजय, तू शहर जा रहा है और ये क्या हुलिया बना रखा है? कम से कम अपनी दाढ़ी तो कटवा लो यार। अरे वही कटवा लूंगा यार संजय, आज आखिरी बार गीत तो सुनाता था, फिर तो पता नहीं तू कब आएगा। मैं सोनू निगम हूँ। अरे सुना दे यार, सुना दे। मैं चला शहर में पढ़ने में चला। मैं चला शहर में पढ़ने में चला। नए नए दोस्त होंगे, नई नई खुशियाँ होंगी, कोई ना दुश्मन होगा, दोस्त अपने यहाँ होंगे। मैं चला शहर में पढ़ने में चला। मैं चला शहर में पढ़ने में चला। शहर में मामा होगा, मामा संग मामी होगी। शहर में मामा होगा, मामा संग मामी होगी। मामा के बच्चे अच्छे से दोस्त होंगे। मैं चला गाँव को छोड़ मैं चला। मैं चला गाँव को छोड़ मैं चला। मैं चला गाँव को छोड़ मैं चला। मैं चला
मिंटू, बबलू, जी मालिक। तुम तीनों उत्तर दिशा में जाओ और उस बूढ़े लकड़हारे को ढूंढो जो एक झोपड़ी में रहता है, और याद रहे उसके घर में जवान बेटी है जिसका नाम ममता है। जी मालिक। पढ़ा नहीं जानते हैं डंगरों को, तेरा बाप बात करेगा ना? अरे बात कौन करेगा? जान नहीं देता। नहीं जान देता। मैं फांसी खा लूंगा। तू फांसी खा लूंगा? मैं मर दम्मा, मैं फांसी खा लूंगा। तेज भी थारार। जोली, बोला जोली, अरे खोल दे बेटे, किवाड़ खोल दे। तू चला जाइए स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ तुझे जाना, शहर में, कहीं भी जाना हो तो चला जाइए तू, पर किवाड़ खोल तू। अरे खोल दे बेटे, खोल, खोलिए खोलिए। खड़ा हो बोले का खोल के क्या बन रहा है? बस गाड़ी देता तो है। हाँ चला जाइए, खड़े हो, खड़े हो। नहीं ना करेगा, यही बुला लगा तुम तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर चला जाइए ना, तुम मालिक मालिक मालिक, चिल्ला रहे हो, क्या बात है? मालिक इस तरह की झोंपड़ी आपने बताई क्यों मिल गई? कहाँ है? चलो जल्दी बताओ। मालिक वो रही झोंपड़ी। ठीक ठीक, चल। और मैडम जी फिर कब तक रहोगी? मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा आशीष। दीदी नमस्ते। और सुनाओ बहन जी, गांव में सब ठीक ठाक है? हमारे जीजाश्री की सरपंची कैसी चल रही है? 3 दिन से कह रही हूँ चलो चलो, पर इन्हें गांव के निपटारों से फुर्सत मिले तब ना। अरे बहना, तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद चला आता तुम्हें लेने के लिए। अरे बेटा सुमन, राहुल, बेटा देखो तुम्हारी बुआ आई है। अरे वैजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक हूँ बेटा। हेलो संजय भैया। हेलो। कैसे हो? खिला के दिया? अच्छा। बैठिए बैठिए। बैठो। अरे आप बैठो। अरे राहुल कैसा है? नमस्ते बेटा। और कैसा है बेटा? बैठो बेटा। और बैठी, रूपा जी कैसे हैं? रूपा जी ठीक है। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी लाना। हाँ जी। और बहना, अब की बार फसल कैसी हुई? अच्छी होगी भैया। लो बुआ जी चाय लो। बुआ जी, बेटा बैठो। भैया पास हो गए नहीं? हाँ बेटा, संजय पास हो गया। अरे वाह, फिर तो दावत पक्की। अरे बेटी, दावत उनसे ज्यादा अच्छी है क्या? बोलो क्या खाओगी? अभी बाजार से मंगवाती हूँ। सुमन बहन,
मैं तो अपनी माँ से पहले ही कह रहा था, मामा के घर जाते ही सुमन मुझसे पास होने की दावत मांगेगी, पर मेरी माँ मेरी सुनती कहाँ है। अरे बेटी देखो ये कितना चालाक है, इसने सारी बात मेरे पर रख दी। अरे बेटा, ये जो तुम्हारी बहन सुमन है ना, ये मंगती है, मंगती हर किसी से मिठाई मांगती है। इसकी जितनी भी सहेलियां पास हुई सब मिठाई के डिब्बे लेकर आई और सारी मिठाई अकेली ही खा गई। पापा सबसे ज्यादा मिठाई तो आप ही खाते हो, पता है पूरा डब्बा अकेले खा के बैठ जाते हो, किसी से पूछते भी नहीं हो। अरे बेटा तू अभी बाजार जा और मिठाई का डिब्बा लेकर आ। नहीं बस बहना, इसकी जरूरत नहीं, 3-4 डिब्बे पहले ही रखे हैं जो अभी अभी इसकी सहेलियां लेकर गई है। नहीं मिठाई लेकर आओ। रहने दो बेटा। और बताओ दीदी जीजा जी कैसे हैं? ठीक है भाभी। और गांव में सब कुशल मंगल है? सब ठीक है। और इस बार गांव में फसल कैसी हुई है? बहुत बढ़िया। रामू, ओ रामू, जाओ जल्दी से पासा कबला कर लो। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। आओ पासा आओ, बैठो। रामू तुम अपना काम करो जाकर। आज पासा को कैसे याद किया है सरपंच? अरे एक ऐसा काम आन पड़ा है पासा जिसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हुक्म करो, काम हो जाएगा। अरे सरपंच, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब दोबारा मुलाकात जब ही होगी जब आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है पासा। ये लड़की इधर आओ। जी क्या नाम है तुम्हारा? जी जी मेरा नाम ममता है। और कौन कौन रहते हैं तुम्हारे साथ इस घर में? मेरे साथ मेरे पिताजी रहते हैं। कहाँ पर गए हैं वो? पिताजी तो घर में नहीं है। आप कौन है, कहाँ से आए, क्या काम है आपको? उन्हीं से काम था, फिर आऊंगा मैं। फिर माल बैठेंगे इधर अंदर। अरे क्या होगा मेरे बेटे को, क्या होगा? अरे एक लंबी सी जान में किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन है वो जिसने उस मासूम की हालत की? अरे मुझे कोई तो बताओ उसका नाम। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस भगवान की जान ले लूंगा। अरे गाँव वाला कोई तो बताओ मुझे उस जालिम का नाम। अरे कोई तो बताओ मुझे उस दरिंदे का नाम। मैं उस भगवान को जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाँव वालों मुझे कोई तो बताओ उसका नाम। दुनिया
हमने कुछ ना किया, फिर भी हमने कुछ ना किया, फिर भी हमको क्यों है दिया ये गम। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, ये दुनिया है बड़ी बेरहम। नन्ही सी जान ने जिसका क्या बिगाड़ा, इस नन्ही सी जान ने किसका क्या बिगाड़ा। इस मरी दुनिया में हमको कौन देगा सहारा, कौन सी भूल हुई हमसे, कौन सी भूल हुई हमसे जो हम पे हुए सितम। दुनिया है बड़ी बेरहम, ये दुनिया है बड़ी बेरहम। तेरी दुनिया में मुश्किल हो गया अब जीना, तेरी दुनिया में मुश्किल हो गया अब जीना। हम गरीबों का खून भी बन गया पसीना, अब तो हद हो चुकी, अब तो हद हो चुकी, कुछ तो करो करम। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, ये दुनिया है बड़ी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वार्ड बॉय, तुरंत स्टेशन ले जाओ और पेशेंट को अंदर लो। पेशेंट को अंदर लेके चलो। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर साहब, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, यही एक मेरे जीने का सहारा है। मैं बहुत किस्मत कमा रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप घबराइए मत, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करें आप। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची कैसी है? आपकी बेटी की हालत काफ़ी सीरियस है, उसके लिए हमें 2 बोतल खून की कम से कम ज़रूरत है। जिस ग्रुप का खून उसे चाहिए वो खून हमारे पास नहीं है। आप तुरंत 2 बोतल खून का इंतज़ाम कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं बूढ़ा लाचार, मैं खून का इंतजाम कहाँ से करूँगा? मैं तो इस शहर में किसी को जानता भी नहीं। डॉक्टर साहब आप मेरे शरीर का एक कतरा निकाल लो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर साहब। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। आइए आप।
बाबा, आपका खून आपकी बेटी के खून से मैच नहीं हो रहा, इसलिए आप इस ग्रुप का खून लेके आइए। मुझसे मेरे जीने का सहारा मत छीन भगवान, मत छीन। भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा भगवान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भगवान? मुझसे मेरे जीने का सहारा मत छीन भगवान। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भगवान? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तू मुझसे मेरे जीने का सहारा मत छीन भगवान, मत छीन। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका राजू। राजू, 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 मेरा बच्चा, राजू, 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 मेरा बच्चा तो कहाँ चला गया था? राजू, राजू, मेरे बच्चे कहाँ चला गया? राजू, चुप हो जाइए बाबूजी, आप चुप होकर मुझे बताइए। ममता, ममता बेटी के ऊपर बाहर कर दिया चाकू से। ममता क्या हुआ? ममता खून की सख्त जरूरत है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खून का इंतजाम करो। आप घबराइए मत बाबूजी, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना, डॉक्टर से मैं बात करता हूँ। चुप हो जाइए आप चुप होइए। भैया, आपका भांजा यही शहर में रहकर पढ़ना चाहता है। तो इसमें हर्ज क्या है? हमारा भांजा हमारे पास रहेगा और सुमन को साथी भी मिल जाएगा। अकेली जाती है कॉलेज, 1 से 2 भले, और दाखिले का काम तो सुमन ही करा देगी, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, मैं आज ही आपका एडमिशन करवा देती हूँ कॉलेज में। वैसे भी कॉलेज का टाइम हो रहा है, चलिए जाओ बेटा। संजय यार, हम कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं, एडमिशन हुआ कि नहीं? हाँ भाई, एडमिशन तो हो गया। इससे मिलो, ये मेरी बहन, मेरे मामा की लड़की। अल भाई, तेरी बहन तो मेरी बहन, और मेरी बहन तो थकती बहन है नहीं। और उनका भी हुआ है या नहीं एडमिशन? अरे उन तब तो हो जाए एडमिशन, वो चलता है तोली। चलो भाई, कल मिलते हैं भाई। कल मिलेंगे भाई, चलो कल तो मिलेंगे भाई। आओ भाई, आ रही भाई। अरे तुम हंस क्यों रही हो? भैया, आपके दोस्त कमाल के हैं। ये तीनों दिल के बहुत साहब हैं और मेरे सच्चे दोस्त भी हैं। अच्छा, हाँ, चलो। आओ बाबूजी, आओ। बाबूजी, आप आइए। आओ बाबू। बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये किसका घर है बेटा? ये आपका ही घर है, आज आप यहीं रहेंगे। बेटा, बेटा तुमने शादी कर ली? हाँ बाबूजी, मैंने शादी कर ली। मैंने आपको बहुत दुख दिया है बाबूजी। बचपन में आपकी दिन भर की कमाई को खेल खेल में उड़ा दिया करता था। आपकी डांट भी बर्दाश्त न कर सका, घर छोड़कर भाग आया और कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे, दिल छोटा मत कर मेरे बच्चे। किस्मत के लिखो का कौन काट सकता है मेरे बच्चे? किस्मत के लिखो का कोई नहीं काट सकता। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर रहता है। आज मुझे जिंदगी से और ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। आज उन्होंने मेरी दुनिया सूत भी तुझको वापस लौटा दी, सूत भी वापस लौटा दी मेरे बच्चे।
क्या बात है ममता, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं भाभी, मैंने पेपर दिए थे। पेपर? तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा। तो अपना रोल नंबर मुझे बता, मैं भी पता कर लेती हूँ। 0458445। ठीक है। ये लो। ये रहा तुम्हारा नंबर। तुम पास हो गई ममता। पास हो गई, तुम पास हो गई ममता। तो बताओ आगे क्या करने का इरादा है? भाभी आगे पढ़ना चाहती है। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। लेकिन भैया, तुम भैया की चिंता मत करो। भैया मुझे मीठा दो। क्या बात है भाई, मुँह किस खुशी में मीठा करूँ? आपकी बहन पास हो गई है। अरे वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। लेकिन अब क्या हो सकता है, एडमिशन की डेट तो निकल चुकी है। अरे हम अपनी बहन को आगे ही पढ़ाएंगे। एडमिशन की डेट निकल चुकी तो क्या होगा? तुम्हारे भैया की इतनी जान पहचान है शहर में, चल कपड़े चेंज कर, मैं अभी एडमिशन करवा जाता हूँ। हेलो, शिव कुमार सर का ऑफिस बता सकती हैं आप? अरे बताना किस काम में, आपको मैं छोड़ कर आती हूँ। चलिए। आप कहाँ से आए हो? हम लोग किसी शहर से आए। ये मेरी बहन ममता, इसी का एडमिशन कराना हेलो, है। मेरा नाम सुमन है, मैं इसी शहर में रहती हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, ममता को आप जैसी अच्छी सहेली मिल गई। अरे यार समझे? हाँ, जरा अरे पानी तो पी लेने दो भाई। अबे यार क्या होगा इस कॉलेज का? यार संजय हो, पानी भी नहीं है। और सुनाओ यार, वो जोली दिखाई नहीं दे रहा है यार। आज जली लूज मोशन। यार संजय, हाँ, हमारे कॉलेज में एक लड़की आई है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन यार उसमें घमंड बहुत है। क्या मतलब? हमारा मतलब है कि वो किसी से बात नहीं करती। हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम सब में फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, तो तुम जाकर रख दो ना उसके सामने अपनी दोस्ती का प्रस्ताव। यार रणवीर, तेरे से अच्छा कौन मिलेगा? तू तो इस कॉलेज का हीरा है कि नहीं गगन भाई? हाँ। और चश्मा अगर लग जाए तो नहले पे दहला। उल। वही है भैया। हाँ, अरे वाह, कमाल तेरी चाल। या भाई संजय हो तो बोलने। अरे यार क्या हुआ?
अरे यार बस पूछो ना, हाल तो जैसा हुआ यार। मैं उससे नहीं डरता, मैं प्रिंसिपल से डरता हूँ। अगर उन्हें पता लग गया ना, वो मुझे कॉलेज से बाहर कर देंगे। बस बस लड़की से शिक्षा प्रिंसिपल का नाम लेने लगा। यार तुम सब तो डरपोक हो। तुम्हें पता है लड़की डर से नहीं दिमाग से पड़ती है। तुम यहाँ बैठो, मैं करता हूँ उससे बात। ये क्या हुआ भाई? हेलो, टाइम क्या हुआ? 9 बजे। न्यू एडमिशन? हाँ लगता है आप किसी को ढूंढ रही हैं। हाँ, मैं अपनी सहेली सुमन को ढूंढ रही हूँ। सुमन को? आप जानते हो उसे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। आपकी सहेली थोड़ी मोटी है, बोलती बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है खाती बहुत ज्यादा है, इसलिए मोटी होती जा रही है। समझाना हमारा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। क्या सेटिंग चल रही है भाई? लगे रहो। तुमको ही कह रहा हूँ, मुझे अपना ही दोस्त समझो। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे क्यों छुपाते हो? मैं नजरों की भाषा पढ़ने जानता हूँ। तुम लगे रहो दोस्त। कल मैं कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही थी कि अचानक एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे टाइम पूछने लगा। मैंने उसको टाइम बताया, कहने लगा न्यू एडमिशन हो। मैंने कहा हाँ। कहने लगा शायद तुम किसी को ढूंढ रही हो। मैंने कहा हाँ, मैं अपनी सहेली सुमन को ढूंढ रही हूँ। कहने लगा सुमन को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह मोटी बहुत है और बोलती बहुत ज़्यादा है। सबसे खास बात यह है कि वो खाती भी बहुत ज़्यादा, इसलिए इतनी मोटी होती जा रही है। ऐसे कहो मेरे बारे में? हाँ। मुझे दिखाओ कौन है वो, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहेगा। सुमन, देख जो सामने वो लड़का खड़ा ना, ये वही लड़का है। कौन वो? अरे वो तो मेरा भाई है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, वो तुम्हें पहले से जानता है। क्या तुम्हारा भाई? हाँ, लेकिन पहले तुमने बताया तो नहीं। कभी मौका ही नहीं मिला। संजय भैया, संजय भैया। क्या है? संजय भैया, ये मेरी फ्रेंड ममता, और ममता ये मेरा भाई संजय। ममता, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई परेशानी हो ना, तो इसको क्या देना। मैं जा रही हूँ क्लास में। संजय भैया, संजय भैया। हाँ? देखो सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है। हाँ खड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है। हमें आइसक्रीम खानी है। तो जाकर खा लो। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मैं दे देता हूँ।
नहीं लाके दो, हमें आइसक्रीम खानी है, मुझे भी और ममता को भी। ममता जोली क्या बात है? जा आइसक्रीम ले गया दो। दो? अरे यार जितनी चाहे ले आ जा। अरे तभी बताया था अम्मा मत दो। तुझे पता है आजकल मामा मुझे पैसे बहुत कम दे रहे हैं। अरे तू तो दिए तो दे। अरे मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ओ भाई मैं भी दे दिए। दे भाई दे जल्दी दे दे भाई। हाँ जी दे ये तो क्या ये तो दे दो। अच्छा भाई तो होल दे दे। होल दे दे भाई जल्दी कर भाई। ओ ये तो दे दे क्या लो दे तो जल्दी कर दे भाई जल्दी। हाँ चला फटाफट चला से तो दे दे। पार्टी दे दूंगा ₹10 बताया लाया। ले ले मैं ले लूँ ₹10। ये भी पकड़। ले लेना। ममता को दो ना। मैं लगे रहो दोस्त। बढ़िया लगी। बहुत अच्छी है। क्या है बोल। बात ले यार कमाल है खाली बात तू बदले जब मूड हो गया कहीं मुंह में तो हो जा। टकले। हाँ उस्ताद। अबे नई मुर्गी के साथ नया मुर्गा दाना चुग रहा है, तूने देखा? देखा तो है उस्ताद। हमारी मर्जी के बगैर इस कॉलेज में हवा भी नहीं आ सकती, फिर ये मुर्गा मुर्गी के साथ दाना कैसे चुग रहा है? इसकी क्लास आज ही लेनी पड़ेगी। हाँ उस्ताद, इसका इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरी मुर्गी को भी दाना डालेगा। ठीक है, आज देखते हैं इन्हें। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। क्यों क्या हुआ? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बाबा पहले बताना चाहिए था ना, तेरी वजह से मैं लेट हो गया। बेटा अगर लेट हो गए हो, तुम्हारे मामा की गाड़ी बाहर खड़ी है, उससे नहीं चलेगी।
देखो 2 फीट का बोना आ हाँ उस्ताद, लगता है इस साल हमारे कॉलेज में लंगड़े पौने और टोटलों की भर्ती हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है उस्ताद। मेरी किताब को देख कर हंस रहे हो, हंसो, ओ जोर से हंसो। पापी है, ये सजा तुझे भगवान ने दी है। ओए, क्या हो रहा है? ये सजा इसे भगवान ने नहीं दी है, ये सजा मिली है इसके माँ बाप के अनपढ़ होने की वजह से। अगर वो समय रहते इसे पोलियो की दवा पिलाते तो इसका ये हाल ना होता। चल चल, ये किताबी बातें हमें मत सिखा। अबे टकले, जरा पिला इस साले को पोलियो की। ओए, क्यों शोर मचा रखा है? यहाँ सोचने आते हैं सर, झगड़ा करने नहीं, झगड़ा करने ही आते हैं हमारी क्लास में, हाथी के अंदर। ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया। तुम बताओ सुमन, किसने झगड़ा किया है? सर आप भी हमें डांटते हो, जो झगड़ा करते हैं उनसे तो आप भी कुछ नहीं कहते। आप बताओ। झगड़ा बब्बर कर रहा था सर। क्यों? देख लूंगा तुझे। चल चल, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर मेरा नाम आकाश चौधरी है। दो तीन दिन से तुम्हारी ममता जो सहेली है ना दिखाई नहीं दे रही। उसकी तबीयत तो ठीक है? क्या बात है, आजकल ममता की बड़ी फिक्र लगी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको प्यार करने लगे हो? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वैसे तुम दोनों की जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ ना, शायद कोई और लड़की नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे समझ लो सुमन, मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ। अरे प्यार करते हो तो फिर डरते क्यों हो? कहीं ऐसा ना हो जब तक तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करो बाजी कोई और मार ले जाए। ओए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जल्दी करो, जल्दी से इसको कह ही दो। आज कहता हूँ, चलो। ममता, आज घूमने का मौका अच्छा है, घूमने चले? नहीं तुम तो कॉलेज चलो। देख लो, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। ये बात तो है। चलो जनाब, जहाँ मिलती हो तुम, हमको जाना ही चाहिए। क्या बोलूँ मैं? तो मैं कुछ बोलूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ ली है। अच्छा, तुमने मेरी आंखों की भाषा पढ़ ली है? मैंने तुम्हारी आंखों की भाषा भी पढ़ ली है, तुम्हारे दिल की भाषा भी पढ़ ली है। तो फिर क्या सोचा है? आपने क्या सोचा है? मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। मेरा रोम रोम तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा ममता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो पास आओ ना, दूर क्यों बैठे?
तुम्हें जाना है, जहाँ तुम जाओगे वहीं मुझे जाना है, जहाँ तुम जाओगे वहीं मुझे जाना है, नहीं तो तुम भी मैं मर जाऊंगी। रुको जरा रुको, बोलो जरा बोलो, रुको जरा रुको, अरे बोलो जरा बोलो। ये बताओ मैं कैसे जी पाऊंगी, मुझे छोड़ गई तो याद रह जाएगी, तुम्हें याद करके मैं रो रो मर जाऊंगी। रुको जरा रुको, बोलो जरा बोलो, रुको जरा रुको, अरे बोलो जरा बोलो। ये जिंदगी अब तेरा ही फसाना है, जन्मों से ये दिल तेरा ही दीवाना है, ऐसे न रूठ तुझे संग ले जाना है। हे बैठो जरा बैठो, चलो जरा चलो, बैठो जरा बैठो,